एक जो ये परिवारवाद वाला जो राग अलापा जा रहा है कि परिवार बहुत ज्यादा है, तो बीजेपी में परिवारवाद तो है ही ना जी। शक्नी चौधरी जो है, सम्राट चौधरी के पिताजी, वो भी राजनीति में थे, संजय जायसवाल के पिताजी भी राजनीति में थे। तो क्या लगता है कि राजनीति परिवारवाद से कब उभरेगा? देखिए मैम, इसमें बीजेपी में परिवारवाद है ये, लेकिन लोअर लेवल पे है। और बीजेपी में जैसे बड़े नेताओं को देख लीजिए, राजनाथ सिंह देख लीजिए, आप योगी आदित्यनाथ देख लीजिए, नरेंद्र मोदी देख लीजिए, इनका कोई परिवार नहीं है। एक तरह से राजनाथ सिंह का तो परिवार है, पर उनके जो बेटे बेटी हैं वो राजनीति में उतना सक्रिय नहीं है। लेकिन बाकी जो क्षेत्रीय दल हैं, जैसे आप राजद देख लीजिए, सपा देख लीजिए, अब आप ममता बनर्जी को देख लीजिए, उनका बेटा नहीं है लेकिन भतीजा है अभिषेक बनर्जी। तो अब उनके बाद ऐसा लग रहा है जैसे कि वो तो ममता बनर्जी के बाद पार्टी का कमान वही संभालेंगे। तो हमारे देश की ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि हम भी जातिवाद और परिवारवाद पे ही ज्यादा ध्यान देते हैं, और इसके लिए खास करके हम जैसे यंगस्टर को आगे आना होगा और इस चीज को समझना होगा कि परिवारवाद से कभी देश की उन्नति नहीं हो सकती। नहीं, मेरा ये कहना है भैया कि अगर परिवार में हमारे लायक बच्चे हैं, अगर मेरा बेटा, हमको लगता है कि नहीं ये बच्चा लायक है और समाज को ये कुछ दे सकता है, तो वैसे बेटे को आगे बढ़ाना तो समाज का कल्याण हुआ। लेकिन अगर हम जान रहे हैं कि मेरा बेटा नालायक है, जाएगा तो बेड़ा गर्क करेगा, लेकिन बावजूद इसके क्योंकि सिर्फ वो मेरा बेटा है और हम नेता हैं और इतने बड़े पद पे हैं, क्या अपने बेटे को आगे बढ़ाना सही है राजनीति या किसी भी क्षेत्र में? किसी क्षेत्र में बढ़ाना चाहिए, लेकिन उसका स्वभाव को देखना चाहिए, नेचर को देखना चाहिए। सरकार को भी इस पर जो ध्यान रखना है ना। ऐसा नहीं नेता बने, ऐसी बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार ज्यादा फैला हुआ है, जातिवाद ज्यादा फैला हुआ है, और यहाँ बेरोजगारी ज्यादा है। ये लोग यहाँ लोग नहीं देख रहा है, यहाँ महंगाई बढ़ा हुआ है, किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। केवल यही है उसको हटाओ उसको लाओ, उसको हटाओ उसको लाओ। बताइए ना, उसको सुधार लाना चाहिए। बिहार में इतना माहौल बन रहा है, बिहार का कार्यकाल पूरा होने में तो अभी लगभग 2 साल समय बचा हुआ है। वो माहौल पता चल जाएगा जब 24 का जब आएगा ना चुनाव, सब पता चल जाएगा कौन कहाँ है, कैसे है, किस हालत में है। इतने युवा है और बेरोजगार है, वो उनको रोजगार की आवश्यकता है, उन सबको छोड़ के बाहर के युवा को प्रेफरेंस देना क्या सही है? तो क्यों बिहार सरकार ऐसा कर रही है? तो बिहार के हाथ में, अब हम लोग क्या बताएं? अच्छा, बिहार सरकार ये बोली है, हम खुद बेरोजगार हैं, अब दूसरे को क्या बोले? तो वही नाम कह रहे भैया, आपके यहाँ मान ले जाए आपके बाबूजी के नाम पर 5 कट्ठा खेत है, अब 5 भतीजे का बोला के अपन दे दे, तो आपके हाथ में क्या आएगा? हम लोग के हाथ में कहाँ से कुछ आएगा? नहीं ना आएगा। तो सरकार है कि मतलब बेरोजगारी हट जाए, बेरोजगारी कहाँ हट जाए? अब वही यहाँ तक बोला जा रहा था कि यहाँ बिहार में फैक्ट्री खुलेगा, कहाँ खुल रहा है? कुछ नहीं खुल रहा है। नया नियमावली आया है, शिक्षक नियमावली, तो उसमें संशोधन हुआ है। उसके अंतर्गत जो है अब बाहर से भी लोग आके यहाँ परीक्षा दे सकते हैं और टीचर बन सकते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? इसका फायदा है कि नुकसान? ये पता नहीं नीतीश कुमार क्या करके क्या करता है। यहाँ पे युवा सब बर्बाद हो रहा है बिहार में। बिहार में तो मतलब कि जुमिया नहीं रहा है और बाहर से मतलब बुला रहा है। क्या करेगा नहीं करेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर बहाली दे रहा है। कभी भी नरेंद्र मोदी भी अग्निवीर के लेके 4 साल कर रहा है। युवा सब दौड़ते दौड़ते फिजिकल करते करते परेशान है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार कंपटीशन लगाए हुए है कि कौन युवा को ज्यादा बर्बाद कर सकता है। मेन प्रॉब्लम है इसको प्रधानमंत्री बनना है और कुछ नहीं है। जब तक प्रधानमंत्री बन जाएगा तो वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, आपको टीचरों नहीं बनने देंगे। वही तो बात है। हम लोग तो इसीलिए बर्बाद है, पढ़ते पढ़ते किसी युवा का शादी नहीं हो रहा है। क्या करेंगे? लाचार है। क्या करेगा? और सुसाइड करेगा और उससे आगे क्या करेगा? नहीं, सुसाइड क्या करिएगा जी, इतना ऐसा क्या करेगा? न घर वाला न रहने देता है, न कुछ खाने देता है। क्या करेगा युवा? 4 साल वाला से कोई शादी नहीं करेगा। 4 साल वाला से तो शादी करना नहीं चाहता है। अग्निवीर में वही किया है। तो कहे तो फिर आपको मिलेगा 4 साल के लिव इन रिलेशनशिप वाला। वही तो चलेगा जिंदगी। वही जैसे ब्रेकअप नहीं होता है, आया छूट गया, वैसे ही है। 4 साल के जो है ना, मेहनत करिए तो वही रहेगा। महाराष्ट्र के लेकर बहुत गलत किया है, क्योंकि बिहार का अपना। अच्छा, शिक्षा मंत्री तर्क दे रहे हैं कि यहाँ का लोग अयोग्य है, यहाँ का शिक्षक अयोग्य है, इसीलिए हम बाहर से लोग बुला रहे हैं। आप लोग अयोग्य है? IAS ऑफिसर कहाँ से? बिहार से जाता है और कहाँ से जाता है? सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा बिहार में है, जबकि बोल रहा है कि अयोग्य है। शिक्षा मंत्री को हम बता देना चाहते हैं, वो हमको कोई क्वेश्चन हमको बता दे, हम जवाब करेंगे तो हम समझ आएंगे। नहीं पढ़ा नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि आप बिहार में हो के आप
मंत्री बन सकते हैं, आप मंत्री बनने के योग्य हैं, और यहाँ का लोग टीचरों बनने के योग्य नहीं है। यानी वही तो नमी टेल सब मुख्यमंत्री बन रहा है, इसके लिए कोई योग नहीं है। यहाँ टीचर बनने के लिए सीटेट पास करो, टीटेट पास करो, उसके बाद बीपीएससी क्वालिफाई करो। कंपटीशन अगर कड़ा होता है तो उससे लोगों का फायदा ही होता है। अगर किसी भी क्षेत्र में ज्यादा टैलेंटेड लोग आएंगे, ज्यादा टैलेंटेड लोग अगर कॉम्पिटिट करते हैं तो एक बढ़ता है कंपटीशन और लोग जो है मैंने बेहतर करने का कोशिश करते हैं। लेकिन एक ये तो अच्छा प्रोस्पेक्टिव हुआ, लेकिन अब दूसरा तरफ देखिए कि अब बेचारा 4 गो का हिस्सा है यहाँ पे, उसमें 4 गो और बाहर से लोग आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसी का हिस्सा कटाएगा ना भैया। वही बात ना है, बिहार में खुद खाने का नहीं है, कुछ और को आमंत्रित कर दिए हैं। यहाँ ऐसे ही बेरोजगारी इतना है, ऊपर से अदर स्टेट को बुला रहे हैं, तो क्या फायदा होगा? बिहार का बेरोजगारी फिर वही रह जाएगा। तो कह रहे हैं शिक्षा मंत्री की यहाँ का लोग तो अयोग्य है। अयोग्य यहाँ के लोग ज्यादा यूपीएससी में जाता है, इतना मूर्ख हो है सब, बहुत अच्छा करता है, देश में नाम करता है। वही बात है कि अगर बिहार में युवा जो है अगर यूपीएससी निकाल सकते हैं, हर परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, हर परीक्षा पास कर सकते हैं, भाग भी सकते हैं, तो फिर टीचर क्यों नहीं बन सकते हैं? तो वही बात है कि अगर इतने सारे योग्य लोग होने के बावजूद जो है अगर आपको योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे हैं तो ये तो आपके एजुकेशन सिस्टम की कमी है। काहे भाग गए थे आप बताइए तो पहले, काहे थोड़ा सा, या पहले हमको थोड़ा सा बताइए आप थोड़ा सा क्या करने गए थे बताइए। छोड़िए ना, ठीक है छोड़ दिए, बताइए, माफ किया आपको। हमको ये बताइए कि बिहार में क्या योग्य लोगों की कमी है? बिल्कुल नहीं। यहाँ के जो शिक्षा मंत्री है ना, मैंने जो शिक्षा के जो ठेकेदार हैं वही कहते हैं कि यहाँ पे तो योग्य लोग नहीं है। बहुत सारे योग्य लोग हैं यहाँ पे। हाँ, उनके अलावा कल को हम कह दे कि शिक्षा मंत्री ये योग्य नहीं है तो दे देंगे इस्तीफा? नहीं, वो तो नहीं देंगे। तो अब बताइए। सब अभी सत्ता खोज रहा, मतलब सब अपने गद्दी पे बैठना चाहता है। हाँ। अच्छा, बिहार में आपको क्या लगता है कि योग्य लोगों का कमी है? नहीं, योग्य लोगों का कमी नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के टीचर का बोल रहे हैं कि कमी है, यहाँ पे योग्य नहीं है। टीचर बोल रहे उसी के पास योग्यता का कमी। टीचर कहाँ बोला भैया, मंत्री बोल दिया ना। उसी के पास योग्यता। टीचर बोलेगा तो कोई सुनू नहीं जाएगा। उसी के पास योग्यता का कमी है, मंत्री के पास। हाँ। तो मंत्री के पास क्या योग्य है बताइए तो। हाँ। यहाँ मतलब 10वां भी पास नहीं किया वो मंत्री बन जाता है गाड़ी के नाम पे। हाँ, उसमें उतना योग्यता है नहीं, योग्यता तो नहीं है। मंत्री बन मतलब हम चाहते हैं कि मंत्री योग्यता के नाम पे यही है कि वो अपन बाबूजी के बेटा है। जैसे मतलब रेलवे में नौकरी लगता है या कोई भी फील्ड में नौकरी लगता है तो उसके लिए 10वां 12वां पास होता है ना। हाँ। इंटरमीडिएट है या ग्रेजुएशन है। उसी तरह से अगर चाहते हैं कि नेता भी बने तो उसके लिए क्वालिफिकेशन का जरूरत हम चाहते हैं देश में होना चाहिए। भैया ये बताइए कि बिहार का लोग योग्य नहीं है? योग्य है। हाँ। वो शिक्षा मंत्री ही योग्य नहीं है। वो बोल रहा है पेपर में भौतिक और रसायन और मैथ का टीचरें नहीं है, बाहर से भी टीचर आएंगे। यहाँ बेरोजगारी भाड़ा पड़ा है। हाँ। और यहाँ एक से एक योग्य लोग है। हाँ। ये भगवान बुद्ध का जगह है। हाँ। जहाँ दुनिया का नहीं, मान लीजिए हम उन्हीं के बयान का समर्थन कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि योग्य नहीं है, तो शिक्षा मंत्री आप ही ना जी, आप ही काहे नहीं योग्य बना देते हैं? शिक्षा मंत्री अयोग्य है। वो चाहे तो बिहार को अगर योग्य है, अगर उसको लगता है कि बिहार के लोग अयोग्य है तो उसको योग्य बनाए। हाँ, वही ना। अब पढ़ाने का स्कूल आपके जिम्मेदारी पे है, कॉलेज आपके जिम्मेदारी पे है, कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके जिम्मेदारी पे है, सरकारी स्कूल में यहाँ सोया हुआ मास्टर आपके जिम्मेदारी पे है, तो योग्य बनाएगा कौन? उसके पास में खुद कैपेसिटी नहीं है तो वो क्या योग बनाएगा? हाँ। उसके पास में कुछ नॉलेज है? हाँ। नहीं है, खाली बार बार बोले चले बार बार जो होता है मन में आता है बोल देता है। हाँ। नीतीश कुमार का अपना बिहार है, हाँ। करेगा क्या? वो बोल रहा है जो हम करेंगे बिहार में वही बिहार में होगा। हाँ। पटना में भैया मेट्रो चलेगा, पनिया में मेट्रो चलेगा? मेट्रो नहीं चलने वाला, नहीं चलेगा। यहाँ जाके देखिए राजेंद्र नगर में क्या स्थिति है, कितना जाम लगा रहता है। राजेंद्र नगर से तार है भैया, हुआ पर खूब पानी जमा हुआ है। जमा है ना, देखा ना आप। सुने वो गाय को करंट लग गया, वो आदमी को करंट लग गया। क्या कीजिएगा, आदमी को तो मरना ही है। ए भैया रुके, ये बताइए कि कहाँ जा रहा है पानी वाला जहाज से? कहाँ? सिविल कोर्ट। नहीं, कौन जो पनिया जमाने का जो जिम्मेदार है उसी पे केस कर दीजिएगा। हाँ, अच्छा ये बताइए कि इतना जो है पटना पूरा नदी बना हुआ है, नदी में जो है पानी का जहाज लेके निकलना पड़ रहा है, इसमें आपको किसका गलती नजर आता है? जब आप इतना ना गर्मी था, कहीं तो हेलमेट वाली निकालिए ना, तो आवाज बढ़िया से नहीं आएगा। गर्मी के बाद इतना ना ठंडा आ गया तो हम लोग जाते हैं। अरे बरसात में अब क्या करें, ऑफिस नहीं जाएंगे तो घर कैसे चलेगा? सही बात है, अगर आदमी काम नहीं करेगा जी तो कितना दिन तक घर पर रहेगा? ए चाची रुके ना रुका जरी से बोल रहा है।
देखबे करता है। हमेशा हमेशा हाँ, वही बताया ना कि देखिए कि हमेशा यही हालत है, चैम्बर खुला हुआ है। वही बोले ना कि अगर चैम्बर में गिर गए तो उसी समय बाइंड अप समझ लीजिएगा कि एपिसोड खत्म हो गया। ये बताइए भैया कि बच्चे को लेके जा रहे हैं पानी में, अगर किसी तरह का कोई दिक्कत होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होगा। सरकार होगा। सरकार मुँह नहीं दिखाएगा हैं? ये वो सबके लग रहा है, पूरा मन लग रहा है एकदम ऐसे ऐसे करते मुस्कुराते हुए चल रहे हैं। नगर निगम का गाड़ी भी देखिए कि ये बताइए भैया कि आप लोग को इतना पानी में घुस के चलना पड़ रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है जो है बताइए उन लोग को। इतना अभी इतना लेट से आँख खुला है, कहाँ से आ रहा है? हाँ। पूरा गली गली पानी भरा हुआ। अब गली गली छोड़िए भैया, जिसका पहला फ्लोर पे घर होगा, जो बेचारा किराया दे के रह रहा होगा, वो तो पानी में रहेगा। सही बात है। पानी का किराया देगा? नहीं, पैसा ढूंढ का देगा। हम लोग गाँव से आए हैं, दान भर का पानी है, उधर नहीं है बताइए, मम्मी देखेगी तो कहेगी तो यही पनिया में रहेगा। गाँव में कुछ नहीं है, गाँव ठीक है, यहाँ सर खराब है। बताइए, जो आएगा ही यहाँ, माँ बाप देखेगा बच्चा को तो यही ना कहेगा कि तू घर के जो है मैंने घर के इतना सुख सुविधा छोड़ के गए हैं, नली के पानी में रहे। अरे क्या कहे, हम लोग तो घूमने के लिए आए, देखे यहाँ का स्थिति। तो घूमिए ना भैया, कितना बढ़िया तो नदी में घूम रहे हैं। ये तेजस्वी भैया को सोचना चाहिए इस पर जो है से सुविधा दिया जाए। हाँ, बहुत स्थिति खराब है, मान के 1.5 किलोमीटर से पानी में घूम के आ रहे हैं, उधर नाला खुला। पूरा भीग गई है। आए चाची बताइए कि गांव से आए हैं बेटा के पास, तब बेटा के पास काहे के लिए आए थे? घूमने के लिए, भेंट करने के लिए। तो भेंट से कौची से भेंट हो गया? नाली से। पानी में छला के भेंट कर रहे हैं बेटा से। मजबूरी है ना। बताइए, तो यहाँ से जाइएगा तो कितना चिंता होगा कि बेटा हमारे कैसे कैसे घूमा होता है। जी। हाँ, इतना देखिए असुविधा हो रहा है लोगों को। यहीं पे देखिए कि चैम्बर खुला हुआ है। आमतौर पे क्या होगा? वही बात है कि आमतौर पे देखिए कि ये होता है कि अगर पानी का चैम्बर खुला हुआ है तो वहाँ पे कम से कम लाल झंडी आप लगा दीजिए कि वहाँ पे जो है लोगों को पता चले कि हाँ ये खतरे का निशान। बाबू इधर मत आना, ये जब पर खुला चैम्बर है। तो देखिए कि मतलब इतना लोगों का लापरवाही है। अगर ऐसे में कोई छोटा छोटा बच्चा, देखिए इस बच्चे को क्या पता है, बड़े बड़े जो लोग हैं उनको पता चलेगा, छोटे बच्चों को क्या पता हुआ है कि यहाँ पे चैम्बर है कि क्या है। अगर उसमें गिर जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार तो खैर बहुत दूर की बात है, बहुत देर तक तो पता भी नहीं चलेगा कि इसमें कोई गिर गया है। तो ये हालत है पटना का, और ये हालत है पटना के प्रशासन का। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। बिहार में देखिए, बिहार में वो चलन चला हुआ है स्मार्ट सिटी का। अब पटना जो है, पटना आप लोग कहाँ रहते हैं? फकीवाड़ा में सब्जी बाग। बैचलर रहते हैं? बैचलर नहीं है तो इस सिलेंडर लेके अचानक से सिलेंडर बनाने के लिए। हाँ, वो तो पता है हमको, खाने बनेगा इससे। लेकिन आप लोग को ये बताइए कि सरकार की तरफ से क्या होना चाहिए था जिसके कारण दिक्कत नहीं होता? पानी निकल जाना चाहिए। हाँ, वही ज्यादा बेहतर है। हाँ। हम लोग पानी में लेकर गए चल रहे हैं घर के लिए। देखिए हर बार यही होता है बारिश में, जब जल जमाव हो जाता है तो सरकार जो है वो आश्वासन देती है कि हम लोग जो है ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। लेकिन भैया जल जमाव का स्थिति आया कैसे, ये बताइए आप हमको कि जब इतना सा पानी में मैंने चुल्लू भर पानी पड़ा है अभी पटना में, और उसमें इस तरह का स्थिति आ गया है कि लोग जांग भर ठेहुना भर पानी में घुस के जा रहा है। तो जब ज्यादा पानी पड़ गया तो आप लोग क्या करिएगा जी? आप लोग तो छोड़ दीजिएगा डूबने के लिए। खैर चलिए हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं। नहीं तो देखिए कि इतना देरी से आधे घंटा से 1 घंटा से हम लोग पानी में घूम रहे हैं। थोड़ा बाहर निकलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए, देखिए चैम्बर तो साफ हो रहा है, लेकिन इसमें देखिए कि थोड़ा बहुत गंदगी जो है वो आदमी का भी डाला हुआ है। तो लोगों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग चैम्बर में ऐसा कोई चीज नहीं डाले जिसके कारण आगे चल के जो है हम लोग को भी दिक्कत हो। ये बताइए भैया कि आप लोग को और क्या दिक्कत आ रहा है यहाँ पे? बहुत दिक्कत है, बहुत अब जम जाता है। हाँ। अब बिजली का तार उड़ पूरा तो खतरा ना है भैया। हाँ। तो यहाँ पे और क्या क्या, मतलब किसी तरह का कोई दुर्घटना नहीं ना हुआ है अभी? नहीं, अभी नहीं हुआ है ना। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे बच्चा बुतरू जवान सब है, वो सब कैसे पार कर रहा है? पानी में से हेल के जा रहा है। पानी में से हेल के जा रहा है। पानी में हेल के। हाँ, इतना आप देखिए कि पटना में इतना तरह का वादा किया जाता है, इतना तरह का जो है नारा लगाया जाता है कि हम लोग जो है अब से ठीक कर देंगे। हर बार जब भैया बाढ़ आता है पटना में या जल जमाव होता है तो हर बार एक आश्वासन मिलता है कि अब ऐसा नहीं होगा, अब हम लोग ये व्यवस्था कर दिए, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन स्थिति अगर हम लोग पिछला 5 साल का बात करें, 2019 के बाद का बात करें, तो कितना बदला है? कुछ नहीं चेंज हुआ, कुछ नहीं चेंज। जस्ट की तैसी है। आज 20 साल का हम लोग का, 10 साल का दुकानदारी है हम लोग का। जब से हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए वैसा ही है, आज भी वही है। तो पूरा सीजन आप लोग का मतलब धंधा मंदा रहता होगा? हाँ, जब भी पानी का समय आता है हम लोग का सीजन खराब हो जाता है। सब्जी का दाम जो है वो काफी आसमान छू रहा है। ऐसे में अब आदमी को न्यूट्रिशन का तो जरूरत है, ये है सब्जी तो हरा सब्जी खेबे करेगा, तो कैसे कैसे मैनेज हो रहा है सब?
बहुत दिक्कत हो रहा है। कमाने में इतना कम पैसा मिलता है, सब्जी का महंगाई बहुत दिक्कत है। समझिए कि 2 टाइम नहीं खाते हैं सब्जी, केवल चोखा खाकर रह रहे हैं। अभी देखिए कि आदमी सूखा सब्जी जो है, दाल चना ये सब चीज जो है, बरसात के दिन में ऐसे भी सब्जी महंगा हो जाता है तो ये सब चीज खाता है। लेकिन अब बच्चा लोग को देखिए कि आजकल स्कूल में कहता है कि हरा सब्जी लंच में दीजिए, ये दीजिए वो दीजिए, बच्चा को बताया जाता है। हरा सब्जी तो हरा सब्जी, टमाटर जो है वो पूरा उसका दाम हो गया। हाँ। टमाटर जहाँ 40 रुपए मिलता था, 120 रुपए महंगा हो गया है। तो हम लोग रहेंगे कटोरे कटोरे आदमी टमाटर का चटनी बना के खाता था। निश्चित रूप से सस्ता होना चाहिए। बरसात अभी हुआ कहाँ है, एक बार 2 दिन के लिए बरसात हुआ, उसके बाद दाम बढ़ा दिया। ये वास्तव में महंगा नहीं हुआ, ये यहाँ के व्यापारी लोग महंगा किए। देखिए सबसे बड़ा बात है ना कि क्या होता है ना, सब्जी महंगा इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत सारा व्यापारी जो है वो सब्जी स्टॉक करके कुछ समय के लिए रख लेता है। जो जमाखोरी वाला जो होता है वही बात होता है। भैया ये बताइए कि आप लोग को लिमिटेड टमाटर मिल रहा है कि मैंने जितना हम उतना खरीद सकते हैं? नहीं, लिमिटेड मिल रहा है। लिमिटेड में देता है? नहीं, जान बुझ के रख लेता है। ये है जो धुप्पा पड़ा ना, जो जर गया है, अब जो आएगा 2-4 दिन में सहूलियत हो जाएगा। हाँ, देखिए कि यही भैया के पास बहुत सारा टमाटर है, लेकिन जैसा फ्रेश टमाटर मिलता है ना वैसा नहीं है। तो ये बताइए भैया कि टमाटर वाला आते हैं तो जल्दी खराब हो जाता है? जल्दी खराब हो जाता है। आए जी, लेने जो आता होगा तो पूरा चुन चुन के लेता होगा, सोना जैसे खरीदता हो वैसे लोग डिजाइन देख देख के लेता होगा, है ना? आपके ऐसे अपना ही थे, कितने का है? अच्छा, आधा कद्दू का है खरीद रही हैं आप? अरे ये ना बहुत महंगा है इसीलिए। बहुत महंगा है। अच्छा ये बताइए कि सब्जी तो महंगा है ही, लेकिन थोड़ा इधर घूम जाइए। टमाटर जो है, इन्हें मुँह कर लीजिए, कैमरा मेरा इन्हें ना है। ये बताइए कि टमाटर जो है उसका दाम आसमान छू रहा है, तो टमाटर खा रही है कि नहीं? अब क्या करें, पाव भर लेंगे। ऐसे टमाटर खा के और लाल हो जाएगा, मुंह लाल हो जाएगा। दामे सुन के मुंह लाल हो जाता है। हम लोग का मुहिम टमाटर का दाम कम हो गया, पता है कि नहीं? हाँ। कैसे दे रहा है टमाटर? 120 रुपए दे रहा है। आप जाइए वहाँ लीजिए 50 रुपए किलो। 50 रुपए किलो टमाटर दे रहा है। 100 बंद करिए, पहले जाके हम टमाटर खरीदेंगे, उसके बाद जो है बाद में 100 चलता रहेगा। आइए ए भैया, आपका तो 40 रुपए टमाटर बेच रहे हैं। नहीं, वो नेगो भैया सबके कह रहे हैं कि आप 40 रुपए टमाटर बेच रहे हैं। 120 140 बेच रहा है। अच्छा ये बताइए कि टमाटर का दाम इतना महंगा काहे हो गया है? वहाँ तो माले नहीं आया, 1 ट्रक माल आता है, आदमी रहता है 1.5 घंटे, तो लुटपटार हो जाता है। तो सब स्टॉक करके रख लिया है ना कि महंगा करके बेचेंगे? स्टॉक नहीं है, एक गाड़ी बंद भी आता है। कोल्ड स्टोरेज में कहाँ से खराब होगा? कोल्ड स्टोरेज में रख ले रहता है, सब जमाखोरी हुई ना, उसी को ना कहते हैं। खराब हो जाएगा कोल्ड स्टोर में के। हाँ। स्टॉक। अच्छा ये बताइए कि आप लोग का टमाटर खरीद रहा है कि नहीं लोग? इतना महंगा है तो उतना महंगा कहाँ से कर लेगा? तो लाइएगा तो इतना महंगा टमाटर आपका सब सड़ न जाएगा, नहीं खरीदेगा तो। जिसको बेचारा का हर तरह के तो आदमी है। चटनी हो जाएगा। अब जाए 140 भी चटनी दौड़ी में रखल हो जाएगा, घर ले जाएगा तो ना चटनी बनेगा। तो इन्हें आइए ना जरा। बाप रे बाप, इतना जोर से बोल रहे मेरा माइक तो ऐसे पकड़ लेगा। सब्जी का दाम बरसात में तो ऐसे भी बढ़ ही जाता है, लेकिन फिलहाल टमाटर का दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया। आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं? बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत महंगा हो गया सब्जी। हाँ। अच्छा महंगा तो हो ही गया है, लेकिन महंगा भी होता है। ऐसे आदमी देखिए कि सब्जी लाता है तो उसमें देखता है कि क्या सड़ा हुआ है, क्या गला हुआ है ना, आधा छांट के फेंक देता है, कोई अफसोस नहीं होता है। लेकिन अभी टमाटर ले जाइए, 150 रुपए किलो टमाटर ले जाइए, उसमें आधा सड़ा हुआ निकल जाता है, तो वैसा तो आदमी नहीं ना खाएगा। नहीं, बर्बाद हो जाता है ना, पैसा भी बर्बाद हमारा। हाँ। बहुत लोग तो देखिए कि कोल्ड स्टोरेज में रखा रहता है, उसको ले जाइए, देखने में फ्रेश लगेगा, और घर ले जाइए तो सड़ा हुआ निकलता है। इस तरह का तो चीज हो रहा है। ये बताइए भैया कि सब्जी का दाम और खासकर टमाटर का दाम काहे इतना बढ़ गया है? क्योंकि बिहार में तो लोकल तो उत्पाद हो नहीं रहा है। हाँ। टमाटर तो बाहर से आ रहा है। बाहर से बरसात भी, सब जगह बरसात, हर राज्य बरसात हो रखा है। हाँ। इसलिए हर सब्जी महंगा है। हाँ, ये बात बेसिकली कि दियर सब्जी आना ही बंद हो गया। हाँ। सब्जी जो है बाहर के इलाकों से आ रहा है, बाहर दूर दराज से वो सब्जी आ रहा है, तो सब्जी का दाम तो बढ़ना तो अनिवार्य है। देखिए बरसात में तो ऐसे भी सब्जी का दाम बढ़ता ही है, क्योंकि बारिश होता है तो बहुत तरह का सुविधा होता है, तो बढ़ता ही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बताइए भैया कि जमाखोरी तो एक चीज़ तो है ही कि जब भी सब्जी का दाम बढ़ता है या किसी चीज़ का दाम बढ़ता है, तो एक उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि लोग स्टॉक करके रख लेते हैं कि इसको महंगा करके बेचेंगे। तो क्या लगता है कि सही में टमाटर महंगा ही आ रहा है कि व्यापारी सब इस तरह का चीज़ कर रहा है? नहीं, सही में टमाटर इतना महंगा नहीं है जितना महंगा दे रहे हैं। हाँ। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि ये लोग या तो वेयर हाउस में इसको स्टोर करके रखा हुआ है, या तो
कुछ और कारण है, मिडिल मैन बहुत ज़्यादा है। हाँ। इस कारण से बीच में बिचौलिए बहुत ज़्यादा हैं। हाँ। और उस कारण से टमाटर का दाम इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, हर दिन के हिसाब से बढ़ रहा है टमाटर का दाम। ये तो मंडी का हालत है, मंडी से थोड़ा बाहर निकलिए तो यहीं पे 160 रुपए 170 रुपए। चाची इतना महंगा टमाटर है तो आदमी ना खाता है। क्या करिए, हम टमाटर न बेचे। मैंने तू काची बेच रहा था टमाटर अभी बेचवा ना, टमाटर अभी बेचवा ना तो इनकम टैक्स के रेट पर जीता बड़ी पैसा वाला बुढ़िया है ना। गाजर बेचा तो गाजर तो आदमी खाई थे, लेकिन अच्छा ये बताइए, इधर आइए, रुकिए रुकिए, पैसा वाला एगो आदमी है टमाटर पैसा वाला आदमी नहीं लोग यही नहीं खरीदार है। अच्छा ये बताइए भैया कि मंडी में देखिए कि 100 रुपए भाव चल रहा है, अब बाहर में यही लोग 200 तक बेच रहा है, तो काहे इतना रेट बढ़ाइले है सब टमाटर का? ये तो 5 किलो जो 2.5 किलो ले जाता है। हाँ। उसका भी तो 4 गो बाल बच्चा है। हाँ। अब बताए उसको 5 किलो बिक्री करेगा। हाँ। तो 5 किलो बेचेगा तो उसको 200 रुपया कमाएगा। आए भैया तो ये बताइए कि टमाटर बेचे वाला के बाल बच्चा है या खरीदे वाला बिना बाल बच्चा के है? खरीदे वाला के तो बाल बच्चा है, ये तो पाव भर लेते हैं। निपुत्र भी वंश है, बताइए तो। नहीं सबका है। तो बात यह है ना, जिसको 5 किलो बिक्री हो तो 5 किलो ले जा रहा है। हाँ। ले जा रहा है। 120 रुपये हम दे रहे हैं तो खरीदारी 110 रुपये है। तो मैंने तनी करेजा में घुसे लायक रेट रखिएगा ना आप लोग, करेजा फर रेट नहीं ना रखिएगा। खरीदार का न देना है। हाँ। तो वही महंगा है, जहाँ से आ रहा है वही महंगा है। यही बात है कि मैंने सब खरीदने के लिए तैयार भी हो जाता है ना। अब मान लीजिए 500 का खरीदार है, अभी हमको तो लग रहा है कैसे बनेगा? हाँ। सब्जी कैसे बनना चाहिए ना। 500 रुपए किलो रहेगा तो भी खरीदेगा। दारू कैसे पी रहा? 500-600 का दारू पी रहा है। पी रहा है तो टमाटर 120 हुआ तो क्यों नहीं लेगा? लेगा। मछली कैसे खाएगा लोग? तो मछली यहाँ कितना आदमी अभी सलादो खाने वाला कितना पटना में रईस सब होगा। एक से एक रईस होगा तो भी लेगा। 3,000 रुपए कैरेट होगा तो भी लेगा। और हम लोग बेचेंगे भी 3,000 रुपए कैरेट होगा तो। हाँ, तो हम लोग का परिवार चलाना है ना। खरीदार है तो बेचिएगा काहे नहीं, है कि नहीं? बाजार में मिलेगा तो मान लीजिए आप लोग लेके आए वहाँ से, व्यापारी से लेके आए, कोई नहीं खरीदा तो नहीं बेचिएगा, है कि नहीं? नहीं मिलेगा, नहीं बेचेंगे, लेकिन मिलेगा तो बेचेंगे। 200 रुपए किलो मिलेगा, 200 रुपए किलो बेचेंगे। आई चाची टमाटर तो महंगा है, ये है सब सब्जी महंगा हो रहा है, तो काहे महंगा वाले चाची? महंगा तो इसीलिए अब काहे महंगा है, ना महंगा महंगा सस्ता रहेगा, वो खाइबे करेगा, खरीदबे करेगा। कल 2500 के टमाटर खरीदे, 2500 के खरीद था तो कैसे खरीदेगा, कैसे बेचेगा? 2500 हो गया। 2500 के वहाँ का रेट दिया, व्यापारी यहाँ कैसे बेचेगा, यही सोचिए। हम लोग कैसे खरीद के ले जाएंगे? जहाँ खरीदने वाला है, जहाँ 5 किलो खरीदते हैं, ये तो गलत बात है। ये तो ऊपर ही से हो रहा है, उसको अलाउ करेगा गद्दी वाला के, चाहे बाहर वाला के, व्यापारी के, तभी नहीं सही बात है, सही बात है। देखिए सब कम नहीं होगा। वही देखिए सबसे बड़ा बात है कि जहाँ तक हमको पता चला है कि पटना में टमाटर उतना नहीं मिल रहा है, टमाटर जो है बाहर से आ रहा है। बाहर से आ रहा है, हाँ बाहर से आ रहा है, मगर उतना ही महंगा है। बाहर वाला जब महंगा तो वही ना, बाहर से आ रहा था ना, महंगा है। हाँ, और जब पटना में होवे नहीं करता है तो कहाँ से आएगा? बरसात में देखिए कि ऐसे भी सब्जी का रेट बढ़ जाता है। ऐसे भी सब्जी का रेट तो खैर 60 रुपए किलो। हाँ तो 60 रुपए किलो हम सब ले लेंगे खरीद के, 80 रुपए बेचेंगे, बिकेगा? नहीं बिकेगा। वही ना, अब देखिए कि वही बात है कि सब्जी का दाम तो ऐसे भी देखिए कि बढ़ ही जाता है बरसात में, लेकिन इस साल कुछ ज्यादा बढ़ गया है। काहे इतना तेजी से सब्जी का दाम? बेरोजगारी के कारण से। अब धूप हुआ, इसके बाद फिर बरसात शुरू हो गया है। 50 बरस के पहले। अच्छा, आप लोग को सब्जी का दाम जो बढ़ गया है उससे क्या क्या दिक्कत आ रहा है? बहुत सारा दिक्कत है, बजट बिगड़ गया है आदमी का। और क्या आदमी अब यही ना करेगा कि सोयाबीन खाएगा, चना खाएगा, बेसन के रोटी बना करके खाएगा। बरसात में आलू का जो अदौरी होता है उसको बना करके आदमी खाता है। हम लोग यहाँ भी जानते हैं बरसात के लिए अदौरी वगैरह बनता था, तो आदमी दिन जो 7 दिन है, हफ्ता में 7 दिन है, तो 7 दिन अदौरी नहीं ना खाएगा चाचा? नहीं खाएगा। सब्जी तो खाएबे करेगा, एक आध दिन हरा सब्जी, तो हरा सब्जी कैसे खाएगा? इतना महंगा हो गया है। तो इसके लिए प्रशासन को तो सोचना है, सरकार को सोचना है कि कितना महंगी हो गया है। किसान तो मारा गया, सुखाड़ हो गया, उसके बाद बरसात हो गया, फसल तो नष्ट हो गया।